औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। इस लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये लेक्चर जो है पूरा सुने। इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ग्रामर के लिहाज से आज मैं नई चीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ, और वो क्या है कि अगर हमारे पास उर्दू जुमलों के आखिर में ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ना है, नी है वगैरह आ जाए तो उसका हम तर्जमा कैसे करेंगे। और एक मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई काम मजबूरी के तहत करना पड़े तो हम उन फ़िक्रों को इंग्लिश के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा और बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को कम्प्लीटली देखें। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है हो, यानी कोई काम मजबूरी के तहत करना पड़े तो फ़िक्रे की तरतीब ये होगी। हमारे पास जो मतलब स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर, वो ये होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और उसके बाद हैज़ टू या हैव टू यूज़ करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास वर्ब की फास्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग सेंटेंस होगा। तो इसके लिए नोट कर लें कि अगर उर्दू फ़िक्रे की आखिर में ना पढ़ा या पढ़ता था वगैरह आ जाए तो फ़िक्रे की तरतीब ये होगी। मतलब अगर हमारे पास पास्ट के अंदर कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास प्रेजेंट के स्ट्रक्चर से चेंज होगा। ऊपर वाला जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, ये हमारे पास प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है कि अगर हमारे पास कोई जुमला प्रेजेंट के अंदर दिया होगा तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अगर कोई पास्ट के लिए दिया होगा तो उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड टू हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद फास्ट फॉर्म, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस होगा। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, और ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखे हैं इनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, उर्दू के जो जुमले हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो जुमला है उर्दू के अंदर वो ये है कि मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे पास जुमला प्रेजेंट का है, तो इसको हम प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है मुझे है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारे पास आई आ जाएगा, आई, और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू या हैव टू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हैव टू यूज़ होगा, आई हैव टू, और उसके बाद वर्क हार्ड। ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इंग्लिश के अंदर कि मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, पास्ट के अंदर हमारे पास सेंटेंस है कि मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट आई यूज़ करेंगे मुझे, इसके लिए आई आ जाएगा, और उसके बाद क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है हैड टू, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर देंगे आई हैड टू, और उसके बाद क्या है हमारे पास वर्ब होगा वर्क हार्ड, आई हैड टू वर्क हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है, मुझे वक्त पर स्कूल जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट जो है आई आ जाएगा, आई, और उसके बाद क्या है, हम हैज़ टू या हैव टू यूज़ करेंगे। तो आई के लिए हम हैव यूज़ करते हैं, आई हैव टू गो टू स्कूल इन टाइम। इसका मतलब जो हमारे पास मतलब है, तर्जमा है, वो ये है कि मुझे वक्त पर स्कूल जाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ना पड़ेगा, नी पड़ेगी वगैरह आ जाए तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, मतलब हमारे पास अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर का दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और उसके बाद विल हैव टू को यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म, और उसके बाद हम रिमेनिंग सेंटेंस वो यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। ये हमारे पास फास्ट एग्जांपल है, तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर। तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, तुम्हें क्या है हमारे पास, तुम्हें हमारे पास ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा,
यू, और उसके बाद यू विल, और उसके बाद हैव टू, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब है तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, उन्हें सुबह सवेरे जाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्हें, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, इसके लिए दे यूज होगा। दे विल हैव टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारे पास क्या हो गया, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो गया कि उन्हें सुबह सवेरे जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास कि अगर काम बिल्कुल शुरू होने के करीब हो, मतलब काम बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब हो, शुरू होने के करीब हो, तो उसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद इज़ अबाउट टू या आर अबाउट टू ये यूज़ करेंगे, और उसके बाद फास्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ होगी, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। इज़ अबाउट टू तब यूज़ होगा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम इज़ अबाउट टू यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो उसके लिए हम आर अबाउट टू यूज़ करेंगे। और अगर इसी तरह हो सकता है कि हमारे पास सेंटेंस जो है पास्ट के अंदर दिया होगा तो उसके लिए हम वाज अबाउट टू यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हम वर अबाउट टू यूज़ करेंगे। ये बात जहन में आपको रखनी होगी। तो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि वो आने वाला है। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास है सब्जेक्ट ही है, वो है, तो इसके लिए ही यूज़ होगा। ही इज़ अबाउट टू कम। तो इसका मतलब है कि ही इज़ अबाउट टू कम, इसका मतलब है वो आने वाला है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास सूरज तुलू होने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास सूरज, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, द सन इज़ अबाउट टू हमारे पास राइज, अबाउट टू राइज। और उसके बाद क्या है हमारे पास, सूरज गुरूब होने वाला था। ये एग्जाम्पल जो है मैंने पास्ट के लिए है, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, द सन, और यहाँ पे हम वाज अबाउट टू ये यूज़ करेंगे, वाज अबाउट टू सेट। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा कि सूरज गुरूब होने वाला था, द सन वाज अबाउट टू सेट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं इसी तरह के जो लेक्चर्स हैं अपलोड करूँगा और आपको इस चैनल से काफ़ी सीखने को मिलेगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है, दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।